नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर नेशन। गौरव चतुर्वेदी के साथ आज हम एक ऐसे फंड के बारे में बात करने जा रहे हैं जो फंड रिश्वत के नाम पर वसूला जाता था। और इस फंड को वसूलने के बाद जब यह मामला उजागर हुआ तो इस मामले को उजागर होने के बाद व्यावसायिक राजधानी इंदौर से लेकर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और कांग्रेस संगठन में राष्ट्रीय स्तर पर हड़कंप मच गया। इस फंड को बंद किया गया और इस मामले को लेकर के जो बात आज हमसे करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार कीर्ति राणा जी हैं। कीर्ति जी, ये क्या मामला था गंगाजली फंड का? देखिए, ये पहले सुरेश सेठ इंदौर नगर निगम के महापौर थे। उन पर चक्का कांड के चलते उनको हटना पड़ा, नगर निगम भंग कर दी गई और सतत 12 साल तक चुनाव हो नहीं पाए, भंग थी नगर निगम। उसके बाद में क्या हुआ कि जब 80 के दशक में चुनाव हुए 82-83 में, तो कांग्रेस की परिषद बनी और महापौर बने मधुकर वर्मा। आप जानते हैं, राजवाड़े पर एक पान की दुकान, अन्ना भैया की पान की दुकान और एक कोहिनूर होटल के साथ में जो पान की दुकान थी, मधुकर वर्मा उस पान की दुकान पे बैठते थे, वो उन्हीं की दुकान थी। तो पहले कांग्रेस के 80 के दशक वाले पहले महापौर मधुकर वर्मा बने। मधुकर वर्मा के महापौर बनने के बाद में स्टैंडिंग कमेटी वगैरह जब गठित हुई, उसके बाद में नगर निगम के जितने भी काम, ठेके वगैरह हुआ करते थे, उस काम के लिए सबको अलग अलग पेमेंट या वसूली को रोकने के लिए ये किया गया कि गंगाजली फंड नाम से एक स्ट्रक्चर खड़ा किया गया। ये गंगाजली फंड का नाम भी जो है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता इंदर छाबड़ा और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कृपाशंकर शुक्ला, जो आईडी के चेयरमैन भी रहे, लगातार शहर कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे, इन लोगों के दिमाग के ऊपर से गंगाजली फंड। उस गंगाजली फंड में होता ये था कि नगर निगम में सिटी इंजीनियर के नेतृत्व में जितने भी शहर में काम होते, जितने भी ठेके दिए जाते, उन ठेकेदारों का एक परसेंटेज, जो सिर्फ इंदौर ही नहीं पूरे मध्य प्रदेश में, चाहे कोई कितना दावा कर ले कि हम दूध के धुले हैं, लेकिन वो प्रक्रिया अभी तक चली आ रही है। तो उस गंगाजली फंड के लिए सारे ठेकेदार एक निर्धारित राशि सिटी इंजीनियर को देते और सिटी इंजीनियर वो गंगाजली फंड में ट्रांसफ़र कर देता या नकदी हो जाती। और उस गंगाजली फंड से नगर निगम स्टैंडिंग कमेटी के जो सदस्य थे, सारे सदस्य उससे लाभान्वित हुए कि नहीं हुए, ये एक अलग मुद्दा हो सकता है। लेकिन उस समय जितने भी सदस्य थे, रामलाल यादव भल्लू, उमा अवस्थी, अनिल शुक्ला जो पूर्व पार्षद ये रहे, कृपाशंकर शुक्ला के परिवार के ही सदस्य थे, ये सारे लोगों को एक निर्धारित राशि उस गंगाजली फंड के नाम से हर महीने दे दी जाती थी। इसका कुछ लोगों ने विरोध भी किया। मोहन ढाकोनिया, समाजवादी विचारधारा वाले, उनने तो बातचीत में एक बार महापौर से यहाँ तक कह दिया कि यार ये पूरे शहर में चर्चा होती है, बदनामी होती है, और आप तो महापौर हो, आपको तो जो मिलना है वो तो मिल ही जाएगा, 2% जो है, तो काहे को ये फंड वंड के चक्कर में पड़ते हो। और छोटू शुक्ला कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे और वो इस तरह की गंगाजली फंड वगैरह के विरोध में थे, और वो विरोधी नेता ही माने जाते हैं कांग्रेस के विरोधी गुट के। उनने भी विरोध किया। इस तरह से गंगाजली फंड एक तरह से स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य पार्षदों के लिए भी अतिरिक्त आय का एक साधन हो गया था। और शहर कांग्रेस के जितने भी कार्यक्रम शहर में होते थे, शहर कांग्रेस गांधी भवन से संचालित होता था, उस कार्यालय था उसका, उसके जो भी साल भर के खर्चे वगैरह होते थे, वो ये गंगाजली फंड के नाम से उसमें सहयोग हो जाता था। ये गंगाजली फंड था। बाद में जब इसका खूब हंगामा हुआ, भोपाल दिल्ली तक बातें पहुँची, तो फिर उसको धीरे धीरे रफा दफा कर दिया गया इस फंड। ये गंगाजली फंड था। सरकारी दफ्तरों में रिश्वत को लेकर के किस तरह से
अधिकारी और कर्मचारी गली तलाश लेते हैं, राजनेता उसमें कैसी सहभागिता करते हैं, ये उसका एक उदाहरण था। ऐसे ही समाचार आपको हम और दिखाते रहेंगे रोचक समाचारों के साथ। आप बने रहिए खबर नेशन के साथ। खबर नेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।